नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। यह देश हम सबका है और कोई भी भारतवासी देश के किसी भी राज्य में आने जाने, नौकरी पाने, पढ़ने लिखने और कमाने खमाने के लिए आजाद है ना। हर हिंदुस्तानी का यह मौलिक अधिकार भी है। तो क्या बंगाल अलग मुल्क है? क्या बंगाल में हमारे मौलिक अधिकार छिन जाते हैं? अगर कोई बिहारी बंगाल जाता है तो क्या उसे माफी मांगनी पड़ेगी? कोई छात्र दानापुर से अगर सिलीगुड़ी जाता है करियर बनाने के लिए, अगर कोई बिहारी लड़का बंगाल जाता है तो क्या उसकी पिटाई होगी? क्या बंगाल के कुछ बदतमीज युवक उसकी पिटाई इसीलिए करेंगे क्योंकि वो बिहार से आया है? ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बिहार के दानापुर से सिलीगुड़ी पहुंचे दो छात्रों को बंगाल के कुछ बदमाशों ने खूब जलील किया। बिहारी होने पर उन्हें गालियां दी गई, उठक बैठक करवाई गई, उनके साथ बदतमीजी की गई, उनके डॉक्यूमेंट्स मांगकर छीनकर फाड़ने की कोशिश तक की गई, सिर्फ इसीलिए कि वो बिहार से बंगाल परीक्षा देने के लिए आए। पूछा गया कि क्यों आए हो? पीड़ित युवक माफी मांगता रहा, लेकिन बदमाश उन्हें जलील करता रहा, थप्पड़ मारता रहा। युवक कह रहा है, माफ कर दीजिए भैया, मैं अपने माता पिता की कसम खाकर कहता हूं मैं बंगाल से चला जाऊंगा, परीक्षा नहीं दूंगा। फिर भी उसकी पिटाई की गई। इस मामले को बिहार सरकार ने गंभीरता से लिया है और बिहार पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने पश्चिम बंगाल के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को चिट्ठी लिखकर इस पर विरोध दर्ज करवाया। तब जाकर दो आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकी है। चिराग पासवान ने इसी मुद्दे पर आज सीएम नीतीश कुमार से भी मुलाकात कर सख्त कार्रवाई की मांग की। सवाल यह उठता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा वाली परिकल्पना आखिर क्यों खत्म होती जा रही है? हिंदी है हम वतन है वाली सोच आखिर कहां गुम होती जा रही है? भाषा और क्षेत्र के आधार पर यह नफरती सोच आखिर कहां से आ गई है? क्या हमने ऐसे भारत की कल्पना की थी? एक बार फिर से ये तमाम सवाल आज पूछे जा रहे हैं। सिलीगुड़ी की जो तस्वीरें सामने आई वो आपको जरूर देखनी चाहिए, इस पर बात भी होनी चाहिए, सवाल भी उठने चाहिए और जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। और इसी पर करेंगे आज दहाड़ में हम चर्चा कि जो लोग भारत जोड़ो की और संविधान बचाओ की बड़ी बात करते हैं, आज उनके मुख से एक शब्द सुनाई नहीं दे रहा है। ना तेजस्वी यादव जी ने कुछ खुलकर बोला है उस राजनीति के खिलाफ जिसमें कि भारतीयों को ही भारी बता दिया जाता है कुछ प्रदेशों में। ना कांग्रेस पार्टी ने बोला है, उल्टा कांग्रेस के तो युवराज आजकल कई जगहों पर कैंपेनिंग करते हैं तो वो खुद इस प्रकार की अंदरूनी हूं, भारी हूं, इस प्रकार की बातें करते हैं। तो जिस प्रकार का ये जहर फैलाया गया है इन नेताओं के द्वारा, इसी की वजह से ये माहौल बना है। और आज तेजस्वी यादव जी को जरूर बताना चाहिए कि कभी डीएमके के नेता उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों का अपमान करते हैं, कभी इस प्रकार की घटना टीएमसी शासित प्रदेश में होती है और उन्हीं के साथ गठबंधन में तेजस्वी यादव जी है। ये तमाम विषय मैंने मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में दिए। इस बात की चिंता मेरे लिए और ज़्यादा बढ़ जाती है कि कई ऐसे दल हैं जो उन्हीं के साथ गठबंधन में है। वेस्ट बंगाल की सरकार जिस दल की है, टीएमसी के साथ गठबंधन में इंडी अलायंस ये लोग बना रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष इस मामले पे खामोश रहते हैं, इस पर वो कोई बात नहीं करते। क्या वो बताएंगे कि जिस दल के साथ वो गठबंधन में हैं वही दल के लोग किस तरीके से अपने ही लोगों पर, बिहारियों पर लाठी चला रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं? ऐसे में ये तमाम बातें मैंने मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में दी। इसकी जानकारी मिलने के बाद तुरंत आदरणीय लालू प्रसाद जी ने, श्री तेजस्वी यादव जी ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी से बात की और प्रशासन के द्वारा तुरंत कड़ी कार्रवाई की गई और दोषियों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन बिहार सरकार तो सोई रही। जब बीजेपी शासित राज्यों में बिहारियों को पीटा जाता है, गुजरात में अन्य जगहों पर, उस समय बीजेपी के लोग क्यों चुप हो जाते हैं? आज बीजेपी के लोग राग अलाप रहे हैं। बिहार सरकार क्या कर रही है? पश्चिम बंगाल तो हमारा हिस्सा रहा है, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये तो हमारा बिहार का हिस्सा रहा है। तो ऐसे उपद्रवी, मैं उसको उपद्रवी मानता हूँ, जो लोग इस ढंग का भाषाई या क्षेत्रीय भावना भड़काते हैं, तो मुकम्मल कार्रवाई जो हुआ है उसको अंतिम अंजाम तक पहुंचाना चाहिए पश्चिम बंगाल सरकार का। और हमारी उम्मीद है कि पश्चिम बंगाल सरकार इसको गंभीरता से संज्ञान लेगी। तो आइए जल्दी से दहाड़ में सवालों का जिक्र कर देते हैं और उसके बाद मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊंगी। पहला सवाल आज यही रहेगा जिसके इर्द गिर्द रहेगी आज की चर्चा कि बंगाल में बिहारी छात्रों की पिटाई का क्या कोई सियासी एंगल है? सवाल यह कि क्या इस घटना के पीछे नफरती सियासत जिम्मेदार है? पश्चिम बंगाल में दूसरे राज्यों के प्रति, वहां के लोगों के प्रति आखिर इतनी नफरत क्यों है? क्या इस घटना के बाद बैकफुट पर है ममता सरकार?
और बंगाली बिहारी को लेकर आखिर सियासत कौन कर रहा है। हमारे साथ डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान जी मौजूद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, डॉक्टर अजय उपाध्याय कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, टीएमसी के नेता संजय सरकार चर्चा का हिस्सा हैं। इसके साथ ही एलजेपी-आर के प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं और सौरभ दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ आज दहाड़ का हिस्सा है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। सौरभ दुबे जी, एक क्रक्स निकाल लेते हैं इसका, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है जब बिहारियों के साथ, और मैं सिर्फ बिहारियों की बात नहीं करती हूं, मैं कहती हूं महाराष्ट्र में आप रवैया देख लीजिए, मध्य प्रदेश के आप बयान उठा के देख लीजिए, कांग्रेस के नेताओं के आप बयान उठा के देख लीजिए, और अब जो कुछ भी बंगाल में हो रहा है, मतलब बिहार का कोई छात्र वहां पर अपना एग्जाम देने के लिए जाएगा तो उसके साथ इस तरीके का बर्ताव होगा। इतनी नफरत, इतनी हिंसा, इतनी छोटी सोच आखिर बिहार में क्यों, बंगाल में क्यों बिहारियों के लिए? देखिए, हमें जो है भारत के संविधान को, जितने भी राजनेता हैं, मुख्यमंत्री हैं राज्यों के, वो जब शपथ लेते हैं तो कम से कम जो संविधान की शपथ लेते हैं उसके बारे में उनको पूरी जानकारी होनी चाहिए और अपने मंत्रियों को देनी चाहिए, अपने प्रशासन को देनी चाहिए। अगर नहीं पढ़े लिखे हैं तो उनको जो उनकी बाकायदे ट्रेनिंग करानी चाहिए। देखिए, भारत का संविधान आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक विस्तृत रूप से पूरी जानकारी देता है कि आप किसी भी व्यक्ति जो भारत में रहने वाला है, वो हिंदुस्तान के किसी भी राज्य से संबंधित रखता हो, वो कहीं भी जाकर के रह सकता है, वहां की परीक्षाएं दे सकता है, वहां पर नौकरी कर सकता है। बाकायदे आर्टिकल 16 में इसका जो है जिक्र किया गया है कि आप जो है किसी भी राज्य की अगर परीक्षा वहां पर निकलती है और आप किसी भी राज्य के रहने वाले वहां जाकर के बाकायदे परीक्षा दे करके वहां पर चयनित होकर के वहां पर नौकरी कर सकते हैं। जब हमारा संविधान इस तरह की हमें आजादी दे रहा है, मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब हम बात करते हैं जो है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल जिन्होंने सारी रियासतों को मिलाकर के एक हिंदुस्तान बनाया, जिन्होंने सारी रियासतों को जोड़ करके एक हिंदुस्तान खड़ा किया। आज राजनीतिक पार्टियों में मौलिक रूप से इतनी गिरावट आती जा रही है कि वो जो अपने राज्य की राजनीति है उसके चक्कर में अगर कोई हिंदुस्तान के दूसरे राज्य का व्यक्ति, मान लीजिए अगर बंगाल का व्यक्ति, अगर बिहार का व्यक्ति बंगाल के अंदर जा रहा है, तो जिस प्रकार से हमें ये घटना देखने को मिली वहां पर, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। यही काम महाराष्ट्र में लोग कर रहे थे, यही काम बंगाल के अंदर लोग कर रहे हैं। इसके सेंटर में सियासत है, ये शर्मनाक सियासत है, शर्मनाक सियासत इसके पीछे की वजह है। ठीक है, मृत्युंजय तिवारी जी, अब तक मेरी आवाज पहुंची होगी, मैं उम्मीद करती हूँ साहब। तेजस्वी यादव जो है बड़ी यादवों की आवाज बनकर रहते हैं। बंगाल में जो कुछ हुआ एक बिहारी युवक के साथ, कितना शर्मनाक है ये, कितना ज्यादा गंभीर है ये, और हम ये अब क्या ये ऐसी रेखाएं खींच देंगे कि इस राज्य का बच्चा दूसरे राज्य में कोई परीक्षा देने के लिए नहीं जा सकता, वहां पर नौकरी करने के लिए नहीं जा सकता, वहां पर कमाने खाने के लिए नहीं जा सकता, तो हम बॉर्डर्स खड़े कर देते हैं ना राज्यों में कि सब अपने अपने राज्यों में रहें और यही हमारी देश की परिकल्पना है, कह देते हैं हम, क्या दिक्कत है? है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह की मानसिकता के लोग, इस तरह के लोग आज भी इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं, चाहे बिहार के हो चाहे किसी राज्य के हो। सब लोगों को अधिकार है वो देश के किसी भी हिस्से में जाकर के नौकरी ले सकते हैं, घूम सकते हैं, रह सकते हैं। अब देखिए, सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि इस डबल इंजन की सरकार है बिहार में 18-19 वर्षों से, और आज भी 3 करोड़ लोग पलायन के लिए मजबूर हैं। नौकरियों के अभाव में हमारे नौजवान इधर उधर भटक रहे हैं, और जो भी उन्होंने किया वहां जैसे ही जानकारी मिली इस घटना की, आदरणीय लालू प्रसाद जी ने, श्री तेजस्वी यादव जी ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी जी से बात की और प्रशासन के द्वारा अविलंब कार्रवाई करवाई, 2 लोग गिरफ्तार किए गए। मृत्युंजय जी एक बात बताइए, मृत्युंजय जी एक बात बताइए, मैं उत्तर प्रदेश की हूँ साहब, मैं उत्तर प्रदेश की हूँ। मृत्युंजय जी सुनिए, मैं उत्तर प्रदेश की हूँ, मेरे दिल्ली आकर नौकरी करने पर किसको दिक्कत है? हम तो कह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश में नौकरी की कमी है। मृत्युंजय जी, इसका मतलब मैंने आपको एक उदाहरण दिया है,
मैंने आपको ये उदाहरण दिया है कि अगर मैं आकर दिल्ली में नौकरी कर रही हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश में नौकरी की कमी है। मैं दिल्ली में काम करना चाहूं, मैं महाराष्ट्र में काम करना चाहूं, मैं बंगाल में काम करना चाहूं, मैं बिहार में आकर काम करना चाहूं, किसको मेरे कहीं पर भी काम करने से समस्या कैसे हो सकती है? यही तो हम भी कह रहे हैं कि ये देश सबका है, इसलिए कहा गया है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, कि हम कहीं भी जाकर रह सकते हैं, कहीं भी जाकर नौकरी कर सकते हैं और करते हैं। बंगाली बिहारी तो भाई भाई है, लेकिन प्रतीत नहीं जिस होता तरह से प्रतीत नहीं होता, जिस तरह से वहां जिस तरह से वहां घटना घटी है, इसको लेकर के त्वरित कार्रवाई की गई है। जब लालू प्रसाद जी, तेजस्वी यादव जी ने फोन की, सरकार तो बिहार की बाद में एक्टिव हुई है, वहां पत्र लिखा है, कोई सरकार का प्रतिनिधि नहीं गया है, प्रशासन के लोग, पुलिस प्रशासन के नहीं गए हैं, दोनों लड़के का हाल चाल जानने क्या है, किन परिस्थितियों में वो है। ठीक है मृत्युंजय जी, पॉइंट टेकन। जल्दी से एक बार अजय उपाध्याय जी आपके पास आना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले संजय जी आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? संजय जी कंफर्म कीजिएगा आवाज पहुंच रही है। ये बताइए संजय जी कि बिहार में जो बिहार का कोई लड़का अगर बंगाल में पहुंचता है परीक्षा देने के लिए, तो उसके साथ इस तरीके का बर्ताव होगा? गुंडागर्दी इतनी चरम पर पहुंच चुकी है आपके प्रदेश में कि बिहारियों से इतनी नफरत हो गई है ममता दीदी को। ये जो बात आप बोल रहे हैं ना, बेबुनियाद एक झूठ बात हो रहे हैं। बंगाल में जिस तरफ से बिहार, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र और तमाम जगह का आदमी रहता है, ज्यादा करके हावड़ा, हुगली, कलकत्ता, उत्तर 24 दक्षिण एवं बॉर्डर साइड जो पड़ते हैं, आपको अलीपुरद्वार जाएगा, वहां पर भी बिहार का आदमी लोग, यूपी का आदमी लोग रहता है। हाथ कंगन को आसी क्या? भाई हाथ कंगन को आसी क्या? सामने तस्वीरें बबल के साथ चल रही है, जरा पढ़िए, डॉक्यूमेंट निकाल पहले, मैं पढ़ देती हूं आपके लिए। कौन सा तेरा बैग है? परीक्षा देने क्यों आया है? लड़का कहता मेरा सेंटर पड़ा है वहां पर। हाँ तो यहां पर क्यों आया है? कहां का है? बंगाल का है? डॉक्यूमेंट निकाल पहले। उठक बैठक करवाई जाती है। हाथ कंगन को आसी क्या? संजय सरकार साहब कहिए मत, देखिए कि क्या हुआ है आपके बंगाल में। बड़ी बड़ी बातें करने में कोई दिक्कत नहीं होती ना, उसमें पैसा खर्च होता है, लेकिन असलियत में क्या हो रहा है जरा स्क्रीन पर देखिएगा। नहीं, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, मैं तो यहां पर स्क्रीन में देख नहीं पा रहा हूं, मेरे को कैमरामैन में है, लेकिन आपके बात पे हम जो बात समझ रहे हैं, जो घटना घटी है अति निंदनीय घटना है, इसमें पूरा कार्रवाई होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन बंगाल एक मिनी हिंदुस्तान है। अगर आप देखने चाहेंगे तो आप, हम जहां दमदम रहता है वहां से लेकर तमाम इलाका आपको घुमा के दिखा देंगे। जो मतलब जो यहाँ पर भाईचारे के एक शहर है ना, यहाँ पर बंगाली, बिहारी, यूपी और ना महाराष्ट्र, ना कर्नाटक, ना आपको मतलब जो तमिल, ना आप तेलुगु, ना केरलियन, ना मलयालम, ऐसा कुछ होता नहीं है। यहाँ पर सब जगह, यहाँ पर भाईचारा के सब मिलजुल के यहाँ रहता है। ये सबसे बड़े जगह है जहाँ पर हिंदू मुसलमान का भी राइट नहीं होता, बंगाली बिहारी का राइट नहीं होता, यहाँ पर बंगाल यूपी का नहीं होता। हम सबको मानता है, हर मिल में, हर जगह में बंगाली लोग को साथ में काम करते हैं, ज्यादा से ज्यादा आदमी यहाँ पर काम करता है। एक एक मिल में अगर देखेंगे बिहार का आदमी ज्यादा काम करते हैं। नहीं ठीक है, मैंने तो बोला सीधे ज्यादा से ज्यादा आदमी काम करता है, लेकिन जो घटना घटा है, वीडियो तो आपने देखा ही होगा क्योंकि आप ही के बंगाल का मामला है, तो आपको पता तो होगा ही क्या हुआ है। जल्दी से एक बार डॉक्टर अजय उपाध्याय आपके पास आती हूँ, फिर गुरु प्रकाश पासवान जी आपके पास आऊंगी। अजय उपाध्याय जी 10 सेकंड दीजिए, 10 सेकंड दीजिए। ठीक है ठीक है संजय जी बोलिए, 10 सेकंड समझिए, बोलिए 10 सेकंड प्लीज, माय रिक्वेस्ट, 10 सेकंड समय 10। और जो घटना घटी है हम निंदा करते हैं ना, तृणमूल कांग्रेस इसको मतलब जो समर्थन करता है, तृणमूल कांग्रेस इसको समर्थन नहीं करता, क्यों यहाँ का बिहार का काफी आदमी पार्षद से लेके और एमएलए विधायक तक भी है यहाँ पर। ये बात आप नहीं बता सकते। गुप्ता जी भी यहाँ का बंगाल, बिहार से बिलोंग करते हैं, गुरु प्रकाश पासवान जी, विजय उपाध्याय जी यहाँ का काउंसिलर है, यूपी से है। उठाया गया है बंगाल के ऐसी सोच में कुछ नहीं है, बंगालियों के सोच में ऐसा कुछ नहीं है। बिहार के लोगों के लिए उतना ही प्यार है इनके मन में जितना कि आपके और स्वयं बिहारियों के है। नहीं देखिए पूर्णिमा जी, बहुत दुख की बात है, बहुत चिंता की बात है, और 2021 से ही ऐसा माहौल बन रहा था। 2021 का आपको बंगाल का विधानसभा चुनाव याद होगा, और उस विधानसभा चुनाव में जो माहौल बनाया गया था, बोयरो लोग जो बाहर के लोग हैं, उसके बाद क्या होता है, 2021 में ही बिहार के किशनगंज के एसएचओ की मॉब लिंचिंग कर दी जाती है। कहां कर दी जाती है? उत्तरी दिजनापुर में। उसके बाद आइए टीएमसी के गार्गा चैटर्जी
ये टीएमसी के ऑफिस बेरर हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूं, टीएमसी के गार्गा चैटर्जी, जिस प्रकार संदेश खली में टीएमसी के ऑफिस बेरर शाहजहां के संरक्षण में संदेश खली में हिंसा अत्याचार की घटना हो रही थी, तो टीएमसी का पेट्रोनेज प्राप्त है। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं पूर्णिमा जी, ऐसा पश्चिम बंगाल की हाई कोर्ट ने कहा है। हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, देयर इज नो रूल ऑफ लॉ इन वेस्ट बंगाल। बंगाल में कानून का शासन नहीं है। लेकिन पता है दुर्भाग्य क्या है? दुर्भाग्य यह है कि इस देश का संविधान है, ये देश का संविधान सिर्फ आपको चुनाव में याद आता है। इस देश के संविधान को कभी पढ़ने का प्रयास किया होता? इस देश के संविधान के पहले आर्टिकल में लिखा है इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को, 8 पुलिसकर्मियों को हत्या हो जाता है, जहां पर पुलिस कर्मियों को हत्या हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर के यूपी बिहार में जिस तरह से खराब है, बंगाल में नहीं है। बीच में नहीं, आपको पूरा समय मिला था सर, दूसरे की बात होने दीजिए पूरी, फिर आप अपना काउंटर रखिएगा, आपको दूंगी टाइम में। बोलिए गुरु प्रकाश पासवान। नहीं, मैं बोल रहा हूं, ठीक है, बीच में नहीं, मैं बोल रहा हूं बंगाल के बाद नहीं बोल, यूपी के बाद बोले। ठीक है, ये सब कुछ नहीं होता तो आज आपसे सवाल नहीं पूछे जाते, ये तस्वीरें नहीं आती तो कोई आपसे सवाल नहीं पूछ रहा होता और आपको अपना बचाव नहीं करना पड़ता। बोलिए पासवान साहब। नहीं, बचाव नहीं कर रहा मैंने। नहीं, देखिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि लगातार पश्चिम बंगाल में तृणमूल के संरक्षण में, टीएमसी के पेट्रनेज में, टीएमसी के सर्वोच्च नेता क्या बोलती हैं? ये बिहार के लोग इन्फिल्ट्रेटर हैं, ये बिहार के लोग गुंडे हैं, ये बिहार के लोग पान आकर के पान खाते और पान थूकते हैं। ये नेता की भाषा होती है क्या? इसमें कोई मर्यादा नहीं होती है क्या? मैं तो ये याद दिलाना चाहता हूं कि ये संविधान का स्मरण करिएगा कम से कम। सिर्फ चुनाव में आपको संविधान याद आता है। इस संविधान का आर्टिकल 1 कहता है इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। भारत की एकता और अखंडता की चिंता करिए आप कम से कम। अब आपको तर्क की बात करनी है, आपको तर्क और तथ्यों के बात वो बंगाल अपना एक संगठन चलाते हैं। आप मत सिखाइए, आप मत सिखाइए, आप मत सिखाइए। यूपी बिहार में सरकार जी, ये तो समझ में आता होगा कि बीच में मत बोलिए। संजय जी, बीच में नहीं बोलने की बात तो समझ में आती होगी और बार बार बताना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आपका जब मौका आए आप बोलिएगा, लेकिन दूसरे के कहने के बीच में प्लीज मत बोलिए सर, रिक्वेस्ट कर सकती हूं आपसे। पासवान जी 10 सेकंड में अपनी बात को कंप्लीट करना चाहे, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। नहीं पूर्णिमा जी, ये दुस्साहस की पराकाष्ठा है। ये दुस्साहस की पराकाष्ठा है कि आप वीडियो बनाते हैं और आपके अंदर 1% भी शर्म नहीं है और वीडियो बना करके उसको पोस्ट करते हैं। ये तभी संभव होता है जब ऐसे अपराधियों को संरक्षण प्राप्त होता है। ये तभी संभव होता है कि पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस बिहारियों के विरोध में ऐसा माहौल बनाती है। ये तभी संभव होता है कि बिहार के एक थाना के अधिकारी अरविंद कुमार की मॉब लिंचिंग कर दी जाती है और यहां पे आप भाषण दे रहे हैं। संविधान का सम्मान करिए, देश की एकता और अखंडता का सम्मान करिए। बोहिरो लोग, इसी का परिणाम है ये पूर्णिमा जी। ठीक है, और ये तब किया जाता है जब आप एक बड़ा संदेश बाहर देना चाहते हो, तस्वीरों के माध्यम से एक डर का माहौल आप बनाना चाहते हो। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी, जल्दी से आपसे सवाल लूंगी, फिर अजय उपाध्याय जी, माफी के लिए देरी चाहूंगी, फिर उसके बाद आपके पास आती हूँ। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी, ये बिहारियों को लेकर ये किस तरीके की हीन भावना है? हर जगह बिहार के लोगों को लेकर इस तरीके का रवैया अपने आप में आपत्तिजनक है, लेकिन इन कंटिन्यूएशन ये चलता जा रहा है। आप ये देखिए कि साउथ के लोगों को लेकर कभी कोई इस तरीके का बयान नहीं सुना जाएगा, लेकिन हिंदी भाषी बिहार राज्यों के लोगों को लेकर इसी तरीके का व्यवहार, इसी तरीके की सोच, उनको दोयम दर्जे के मानने की मानसिकता, ये कहां कहां कूट कूट कर भरी है। पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो जिस तरह से अंकित यादव के साथ में जो घटना घटी है बंगाल में, यह कतई बर्दाश्त के लायक नहीं है। बिहार के लोग मेहनत कश होते हैं, पढ़ने वाले लोग होते हैं, और वो भी कोई बंगाल में मिली नौकरी के लिए एग्जाम देने के लिए नहीं गए। ये केंद्र सरकार की नौकरियां थी, केवल महज सेंटर वहां पड़ा था, लेकिन वहां पर जिस तरह से गुंडागर्दी किया जा रहा है लोगों के साथ में, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। बंगाल को बांग्लादेश बनाने की दीदी की कवायद है। ये जिस तरह के इंडी गठबंधन का जितना भी स्टेट हो, वो देख लीजिए कि इसी तरह के भारत को टुकड़ों में बांटने की साजिश चल रही है। एकता में अनेकता वाला यह देश कहीं न कहीं अनेक तरह से टूटने का ये लोग प्लान बना करके और इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। कभी हमारे धर्म पर गाली दे करके, कभी हमारे लोगों पर अत्याचार करके, कभी हमारे
सदन के बारे में कुछ और आपत्तिजनक टिप्पणी करके, तो इस तरह से नफरत फैलाने का एक साजिश इन लोगों के बीच में चल रहा है। उसी का ये नतीजा है कि आज अंकित यादव को बंगाल में जाकर के और कान पकड़ करके उठ बैठ करना पड़ा और उनके द्वारा लात और घूसा खाना पड़ा। यह कोई बिहार का नेता और कोई देश का नेता बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन पूर्णिमा जी, अफसोस कब होता है जब इंडी गठबंधन के एक भी नेता एक शब्द नहीं बोलते हैं। यहाँ तक कि आदरणीय लालू प्रसाद जी और आदरणीय तेजस्वी जी के बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, गठबंधन के नाते भी और गठबंधन के बाहर भी। लेकिन बावजूद इसके उन्होंने कुछ भी एक लाइन नहीं बोला, जबकि अंकित यादव सब उनके स्वजातीय है। लेकिन हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी स्वयं एक युवा बिहारी है, लेकिन युवा बिहार की चिंता डॉक्टर अजय उपाध्याय, ये सरासर आपको ह्यूमिलिएशन नजर नहीं आती? आप ऐसा सोचिए कि ये जो लड़का यहाँ पर एग्जाम देने के लिए गया, जीवन भर अब इसके मन में डर रहेगा कि मैं अपने राज्य से बाहर निकलूं या ना निकलूं, मैं निकला तो मेरे साथ क्या किया जाएगा। ये मेंटल ट्रॉमा, ये फिजिकल टॉर्चर इस लड़के के साथ जीवन भर रहेगा। राहुल गांधी क्या कहेंगे इस पर? और इंडिया गठबंधन की सोच क्या इतनी गिर चुकी है? अजय उपाध्याय जी। पहली बात कि जो भी कट्टरता, नफरत और जिस तरह के माहौल बनाया जा रहा है, उस माहौल का नतीजा ये दिखने को मिला है। बंगाल में जो भी घटना हुई है, दुर्घटना हुई है, ये क्षम्य योग्य नहीं है। जाति, धर्म और क्षेत्र के नाम पे और भाषा के नाम पे जिस तरह नफरत फैलाने का काम जो भी लोग कर रहे हैं, उन पर कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई सरकारों को करनी चाहिए, चाहे सरकार किसी की भी हो। हमारे नेता और हमारा विचार यही है, हम इसी नफरत के विरुद्ध में पूरे देश में घूम रहे हैं। बात जो लोग ज्ञान अभी यहां दे रहे थे, जरा अपने ज्ञान को और थोड़ा मजबूत कर लेते प्रवचन देने से पहले। राज ठाकरे किस पार्टी में और किसके सहयोगी हैं, बिहारियों के साथ क्या क्या नहीं कहा उन्होंने, गोवा के मुख्यमंत्री कौन है, इसके अलावे डीएनए पर प्रश्न बिहारियों के कौन लगाया था। आज ये लोग यहाँ ज्ञान दे और प्रवचन दे, तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में जो है विरोधाभासी है। कम से कम अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। तीसरी बात, जो भी कार्रवाई हुई है वो नाकामिल है और कार्रवाई, सख्त कार्रवाई उन लोगों पर होनी चाहिए। ये इस्लामिक कट्टरवादी संगठनों का ये सोच होता है। जिस तरह से कट्टरवादिता फैल रही है बंगाल में, उस पर रोक लगनी चाहिए। ये बंगलो पंखो जो संगठन है, ये भाषा के नाम पे नफरत फैलाने का काम और क्षेत्र के नाम पे नफरत फैलाने का काम करता है। ऐसे नफरती एजेंडे को कैसे खत्म करके देश में प्रेम और सौहार्द एक बात बताइए, वातावरण पैदा किया जाए। जो अभी अभी आपका हृदय परिवर्तन सा दिख रहा है, कांग्रेस पार्टी का पक्ष जो आप बता रहे हैं, ये अभी अभी हुआ है या सिर्फ ये दिखावे का है? क्योंकि आप दूसरों के प्रवचन और ज्ञानवर्धन की बात कर रहे थे। ये बताइएगा, ये किसका बयान था कि यूपी बिहार से होने वाले पलायन की वजह से दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी दबाव है? याद है आपको किसका बयान था, या मैं याद दिलाऊं? याद है? निश्चित तौर पे उसका कांग्रेस पार्टी के अंदर, कांग्रेस पार्टी ने ही, आपके ही चैनल, आप जैसे मीडिया के चैनलों पर ही उनका भी हम लोगों ने विरोध किया था जब ऐसी बात आई। फिर ये याद है आपको, क्षमा मांगनी पड़ी थी। ये याद है कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी का असली कारण एक बिहारी है? गड़बड़ है। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी का कारण एक बिहारी है, असली कारण बेरोजगारी का बिहारी है। ये किसका है आपको याद है? उनको सजा मिली, याद है ना आपको? उनको तो ये सोच जहां से फ्लो हो रही है अजय जी, जब आप ये कहते हैं कि ज्ञानवर्धन करना चाहिए, इनको झांक कर देखना चाहिए। अजय जी, सोच का प्रॉब्लम है साहब, सोच का प्रॉब्लम है। राहुल गांधी लिखेंगे, आप ट्विटर पे कुछ लिखेंगे कि ममता दीदी बहुत गलत हो रहा है आपके राज्य में। सोच का किसका प्रॉब्लम है पूरा देश देख रहा है। सबका सोच का प्रॉब्लम है साहब, देखिए सबका सोच का प्रॉब्लम है। उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को किस हीन भावना से देखा जाता है, वो सबकी सोच एक्सपोज्ड है, बताने की जरूरत नहीं है। वो पूर्णिमा जी अब मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। आपको इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश की हूँ और मैं ये मानती हूँ कि मैं किसी भी राज्य में जाकर काम करूंगी तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझे डिक्टेट कर सके। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि मुझे डिक्टेट कर सके।
हमारे आपको जहां DNA पर जाकर प्रश्न नौकरी कौन करनी है लगाया आप था? काम उनसे करेंगे, कोई उनसे आपको पूछिए। डिक्टेट नहीं कर सकता। अजय हमारे- उपाध्याय जी, हमारे DNA इसको पर मिर्ची कौन नहीं प्रश्न कहते लगाया? हैं, इसको संविधान हमारे का DNA सम्मान पर कौन करना प्रश्न कहते लगाया हैं। था? वो संविधान अरे की बिहारियों कॉपी के जो आप DNA हाथ पर में कौन लेकर प्रश्न घूमते लगाया फिरते था? हैं आपके नेता, फिर उसकी वही मूल बात है, भावना का फिर वही सम्मान बात करना है। इसको कहते हैं। आप मिर्ची ये लगना नैरेटिव किसको मत कहते हैं आपको चलाइए। बताऊं? आप जब ये शीला नैरेटिव दीक्षित के चलाने बयान का का काम मैंने कर जिक्र रही किया, हैं। कमलनाथ के आप बयान का मैंने भाजपाइयों जिक्र के किया, नैरेटिव को लेकर मिर्ची के यहाँ लगना बैठी उसको हैं। कहते हैं। अजय जी, आप भाजपाइयों के नैरेटिव को, अरे साहब, बयान आपके नेता दे, आप भाजपाइयों के नैरेटिव की बात करें। ममता दीदी के राज में बिहार के आए एक लड़के की पिटाई हो, आप भाजपाइयों का सोच बताएं। गजब बात है, गजब कॉन्ट्रडिक्शन है। बिहारियों के डीएनए पर प्रश्न लगाने वाले पर जरा पूछ लीजिए। देखिए राहुल गांधी जी विदेशों में अरे जाकर ये भी जरा बता के दीजिए कि तमिल DNA और पर कौन हिंदी के प्रश्न बीच में लगाया जो है था? भेदभाव का प्रयास ये करते हैं। बोल दीजिए जरा अभी अपने ताजा चैनल में। बयान है राहुल जरा गांधी जी अपने का। चैनल में बता आदरणीय दीजिए। राहुल पूर्णिमा गांधी जी जी अब नहीं 15 दिन बोलेंगी। पहले एक बयान देते भाजपाइयों हैं पर कुछ कि नहीं तमिल बोलेंगी। के लोग, तमिल क्या की भाषा दोहरा को जो चरित्र है नहीं, की मैं है? एक सेकंड इनको सुन नहीं पा ऐसा रही। मत कीजिए। एक मिनट, एक हाँ, मिनट। बिहारियों के प्रश्न लगाने वाले पर हाँ। हम लगातार प्रश्न लगाने का काम करूंगा। हाँ। लेकिन क्या भाजपाइयों पर प्रश्न लगाने वालों पर कभी क्वेश्चन आएगा? नहीं तो है ना, उसके लिए पासवान जी देंगे ना जवाब। क्या कहा उसके लिए था और देंगे किस ना वो तरह से जवाब, आप वहाँ सवाल बिहारियों करिए। के साथ वहां पे अत्याचार हुआ था भाजपाइयों पर, क्या देंगे जवाब? नहीं, क्यों नहीं आप देंगे पूछिए ना जवाब? उनसे जवाब। आप उन्हीं पहले से प्रश्न बंगाल पर पूछ रहा जवाब हूं। दीजिए, आप हमसे बोलिए प्रश्न कि राहुल करिए। गांधी कहेंगे उनसे उस जरा पर। एक बार जरा प्रश्न हेडलाइन पूछिए। 27, क्योंकि आज थोड़ा उनसे सा समय पूछिए। भी कम है। ठीक पूछिए है, ना, थोड़ा हमने सा दे समय। दिया अजय जी एक जवाब। बार मुझे हेडलाइंस दिखाने हमने- दीजिए, फिर अरे उसके बाद भाई, पासवान जी से राहुल मैं जवाब गांधी लेंगे। जी, राहुल गांधी जी, राहुल गांधी नहीं, जी। आपके नेता है ना, ये सारा कीर्तन क्रेडिट तो जो उन्हीं है, को छोड़ जाता है, दीजिए तो आप। उन्हीं की बात होगी ना। दिन भर कीर्तन कर- पे अलग राहुल तरह जी का का बयान दिया, तमिल को लेकर के अलग अच्छा तरह का कीजिए, बयान दिया। उन्होंने कीजिए। कहा कि हम उत्तर भारत के वालों क्षेत्र के लोग, साथ नहीं है। वहाँ के लोग इस तरह के हम दिखाई ठीक है, देते हैं। जल्दी से- मैं तो वो शब्द बोल भी नहीं सकता जो राहुल गांधी जी ने बोला था। ठीक है, सौरभ ये तो जी। देश को तोड़ने वाला बयान ठीक है लगातार सौरभ जी। गुरु प्रकाश पासवान जी, 30 सेकंड का समय रहेगा। अजय उपाध्याय जी सवाल उठा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि बीजेपी अपने मामलों में कुछ बोलती नहीं है और एमएनएस को साथ ले लेके घूमती है। नहीं, देखिए ऐसा है कि पूर्णिमा जी, हम आपसे निरंतरता से ये कह रहे हैं कि लगातार पश्चिम बंगाल की भूमि बहुत ही समृद्ध भूमि रही है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे बिधान चंद्र रॉय। बिधान चंद्र रॉय का जन्म कहाँ होता है? पटना में होता है। पश्चिम बंगाल के रहे नरेंद्र नाथ। स्वामी विवेकानंद अमेरिका में जाते हैं और विश्व बंधुत्व का संदेश देते हैं। कुल मिलाकर के जमा प्रश्न यह है आपसे कि इंडिया अलायंस के सर्वमान्य नेता राहुल गांधी जी आज कहां हैं? कम से कम कांग्रेस पार्टी के अधीर रंजन चौधरी जी में इतनी तो ताकत है। अधीर रंजन चौधरी जी निरंतरता से टीएमसी के खिलाफ सवाल खड़ा करते हैं, कहते हैं कि बंगाल में लोकतंत्र नहीं है, कहते हैं बंगाल में लोकतंत्र की हत्या होगी। तो कम से कम अधीर रंजन जी के साथ कांग्रेस को आज खड़ा रहने की आवश्यकता है। ठीक है, अजय जी 30 सेकंड। मोदी जी ने कितना प्रश्न पूछा है इस पे? अरे भाई, हर चीज का जवाब राष्ट्रीय नेता नहीं देता है, राज्य का नेता देता है। बिहार के नेता आपके प्रश्न कर रहे हैं, हमारे भी नेता कर रहे हैं, बंगाल के नेता हमारे प्रश्न कर रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन एमएनएस पर जवाब नहीं मिला। डीएनए पर जो प्रश्न लगाया था उसका कोई जवाब ये लोग नहीं देते हैं। नफरत मत फैलाइए। बिहार और बंगाल के लोगों का संबंध बहुत पुराना है, सांस्कृतिक संबंध एक साथ हम लोग जुड़े रहे हैं, पारिवारिक संबंध हैं, हमारे रिश्ते हैं एक दूसरे से। कुछ लोग यदि ऐसी गलती कर रहे हैं तो उनको सलाखों में डालना है और सजा देनी है। बंगाल के लोग को सजा नहीं, बंगालियों को सजा नहीं, जो ऐसी गलती कर रहे हैं उनको सजा नहीं। संजय सरकार जी, नफरत कैसे खत्म होगी? देखिए, जब गुजरात में कुछ घटना घटता है बिहार यूपी वाले को लेकर, तो उससे सवाल नहीं पूछा है। जब आपको गोवा में जब सावंत जी जो कुछ बोलता है उसके लिए कुछ उसमें बयान में जो बताते हैं उसमें नहीं आता है। जब कर्नाटक में जो भारतीय जनता पार्टी को सरकार था वहां पर बिहारी और यूपी भाषी लोग को जैसे बोला, जब महाराष्ट्र में जिस तरफ से बात था उसके सवाल नहीं होता है। सवाल होता है बंगाल में कुछ हो गया, तृणमूल से कुछ उसको लेना देना नहीं है, वो अपना एक संगठन चलाता है, उसमें चलाता है, तृणमूल से उसको कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन बंगाल में सवाल आके सब मीडिया सवाल नहीं करना इस कारण में करता जब मोदी जी चाहते तो बेरोजगार में वीरेंद्र फेलियर है, इंडस्ट्रीज में फेलियर है। सुनिए ना, सुनिए ना, 30 सेकंड खत्म हो गए साहब, 30 सेकंड खत्म हो गए हैं, मेरे पास समय लिमिटेड है, समय लिमिटेड है। मुन्ना साहब, जैसे आप देर से जागे हैं, जैसे बिहार की सरकार देर से जागी है, वैसे ही टीएमसी के नेता कह रहे हैं मीडिया को भी मुंह बंद कर लेना चाहिए, ना बोले बंगाल में कुछ हो तो। बिहार के नेता, जैसे ही वीडियो वायरल हुआ है, हमारे नेता, प्रदेश के मुख्यमंत्री और तमाम भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोग
तुरंत उस पर एक्शन में आया और यहाँ के एडीजी ने वहां पर संपर्क साधा है। लेकिन बंगाल में कानून और व्यवस्था नाम की चीज नहीं, यही बात तो मैं समझाना चाह रहा हूँ। चाहे जिस तरह का वहाँ घटना घटा हो, लेकिन इन लोगों ने कभी जांच में सहयोग नहीं किया किसी भी केंद्रीय एजेंसियों का। तो आज बिहार पुलिस ने जो चिट्ठी लिखी है उस पर क्या ये सच मांगेंगे, सच बोलेंगे? क्यों नहीं ममता दीदी आकर के इस पर एक बयान दे देती है कि जो भी हुआ है ये तो बाकी। ठीक है सौरभ जी, जल्दी से क्लोजिंग कमेंट। महाराष्ट्र की घटना पर भी लगातार चर्चा हुई थी, जब महाराष्ट्र का विषय आया था तब भी आपने चर्चा रखी थी। लेकिन बंगाल में लगातार ये देखने का मिल रहा है कि वहां पर बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो, उनका तो सम्मान किया जाता है बाहर से बुला करके, लेकिन अन्य क्षेत्र के लोग जाते हैं तो उनका लगातार अपमान किया जाता है। देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर जब एक यादव समाज का कोई व्यक्ति अपराध करता हुआ पकड़ा जाता है तो पूरी पार्टियां, आरजेडी हो या जो है अखिलेश यादव की सरकार, अखिलेश यादव की पार्टी हो, घेर लेती आकर के। लेकिन एक यादव समाज का एक व्यक्ति जो है परीक्षा देने के लिए जाता है ममता बनर्जी जी की सरकार के अंतर्गत, उसकी पिटाई होती है, नंगा किया जाता है, वहां पर सबके मुंह में दही जमा हुआ है। एक ट्वीट तेजस्वी यादव जी का देखने को नहीं मिल रहा है, ना ही अखिलेश यादव जी का, क्योंकि वो यादव समाज का क्या वो उनको दिखाई नहीं दे रहा। सिर्फ अपराध के अंदर यादव समाज का उनको दिखाई देता है, बचाने के लिए आते हैं। और ऐसे अच्छे कार्यों में जो यादव समाज के लोग हैं उनको बचाने का काम ना उत्तर प्रदेश के यादव समाज का कोई व्यक्ति करता है, ना ही आरजेडी पार्टी।